सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद आदर्श। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्व कीवर्ड्स के बारे में एंड कांस्टेंट के बारे में, जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास के वीडियो में नहीं बताया था। ठीक है, तो मैं उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस की वीडियो नहीं देख रखी है तो प्लीज से जाकर उसको पहले देख ले, ताकि आपको आगे की क्लासेस समझ में आ सके। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कितने टाइप होते हैं? तो तीन टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल एंड थर्ड जो होता है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो चलिए हम पहले इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। हम चलेंगे अपने टर्बो प्लस प्लस पे। तो आप देख पा रहे गाइस कि हमारा जो टर्बो सी प्लस प्लस का इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। तो अब हम इस पे अपना एक कोड लिख लेते हैं वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं किस चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, नीचे हम लिखेंगे अपना हेडर फाइल हैशटैग। नीचे हम अपना हेडर फाइल लिख लेंगे, तो हैशटैग इंक्लूड iostream डॉट एच। ठीक है, अब नीचे दूसरा हेडर फाइल लिखेंगे हम इंक्लूड conio डॉट एच। ओके, ये हमने हेडर फाइल ले लिया है। अब हम यहाँ पे एक डेटा टाइप लेंगे इंटीजर नाम का, जिसमें हम b नाम का एक वेरिएबल दे देते हैं। इसमें हम कुछ 10 वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ओके, अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो void मेन लिख लेंगे। ठीक है, अब हम कर्सिव ब्रेसेस से नीचे आएंगे, यहाँ पे हम CLR SCR का यूज करेंगे। CLR SCR क्लियर स्क्रीन का यूज करेंगे और नीचे लिखेंगे हम अपना लोकल वेरिएबल लिख लेते हैं। तो लोकल वेरिएबल हम कैसे लिखते हैं? तो इंट डेटा टाइप लेंगे, ए नाम का वेरिएबल लेंगे और इसमें हम 20 वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ लोकल वेरिएबल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल। ठीक है, एंड उसके बाद थर्ड जो होगा हमारा वो होगा स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल हम ज्यादा कुछ नहीं करते, अपने डेटा टाइप से पहले हम स्टैटिक वर्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टैटिक इंट c इक्वल्स टू 15। ठीक है, हम इसको कर देंगे क्लोज। अब हम आगे लिखेंगे, इसके आगे हम लिख देते हैं ये है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे काउट का, COUT काउट। ठीक है, फिर हम सिंबल का यूज करेंगे, इसके अंदर हम अपने a नाम के वेरिएबल को लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसमें स्पेसिंग डाल देते हैं। ठीक है, फिर हम इंसर्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे b वेरिएबल को लिख देंगे। ठीक है, फिर हम स्पेसिंग यूज करेंगे, फिर हम यहाँ पे अपने c वेरिएबल को लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ये हमने एक ही काउट यानी कि आउटपुट में जो है सो तीनों वेरिएबल का हमने नाम लिख दिया है। ठीक है, अब हम नीचे गेट ch का यूज करेंगे, गेट ch, इसको हम क्लोज करेंगे और हम यहाँ पे कर्सिव ब्रेसेस से पूरे स्टेटमेंट वाले एरिया को क्लोज कर देंगे। तो ये जो है हमारा वो टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये जो हमने ऊपर लिखा है अपने मेन फंक्शन से ऊपर, वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है कि हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब पूरा प्रोग्राम में हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने ग्लोबल वेरिएबल को। और उसके बाद लोकल वेरिएबल आता है, जो कि हमारे मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, और स्टैटिक भी हमारे मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा जाता है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमें वैल्यू आ रहा है 20, 10 एंड 15। तो 20, 10 एंड 15 इसलिए आ रहा है क्योंकि 20 जो है हमारा वो लोकल वेरिएबल का डेटा है, 10 जो है वो हमारा जो है ग्लोबल वेरिएबल है उसका वैल्यू है, एंड 15 जो है वो हमारा स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, तो ये था कुछ हमारे टाइप्स ऑफ वेरिएबल का एग्जांपल। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने कीवर्ड्स एंड कांस्टेंट वाले टॉपिक पे, जो कि आज का टॉपिक है हमारा। तो हम आ गए अपने आज के टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। कीवर्ड इज नथिंग बट रिजर्व्ड वर्ड्स हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड ऑन द कंपाइलर। मतलब कीवर्ड तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन रिजर्व्ड कीवर्ड जो होते हैं उसका मीनिंग जो है वो पहले से ही डिफाइन किया जाता है, पहले से ही डिफाइन किया जाता है अपने कंपाइलर के अंदर। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वी कांट यूज कीवर्ड एज अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल नेम। मतलब कि हम कीवर्ड का जो है वो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल के नेम की जगह हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो कि रिजर्व कीवर्ड्स होता है ना, उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं अपने वेरिएबल और कांस्टेंट के नेम के पास। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट जो हमारा वो है कीवर्ड मस्ट बी इन लोअर केस। कीवर्ड जो है वो हमेशा लोअर केस में ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी रिजर्व कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। तो टोटली 95 रिजर्व कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके,
टोटल हमारे पास 95 कीवर्ड्स होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स को लिख रखा है, तो यहाँ पे 30 कीवर्ड्स के अराउंड जो होता है वो हमारे सी लैंग्वेज से ही मैचेबल होता है। जो हमने सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स को पढ़ा था वही सी प्लस प्लस में भी 30 कीवर्ड्स होते हैं अराउंड, ठीक है। एंड बाकी अलग अलग होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सारे कीवर्ड्स को, तो आप देख लेना कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट मींस फिक्स्ड वैल्यू व्हिच डज नॉट चेंज इन रन टाइम, मतलब कि कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स होता है उसका वैल्यू, ठीक है। व्हिच डज नॉट चेंज इन रन टाइम, मतलब कि ये रन जब हम करते हैं अपने प्रोग्राम को तब इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो फिक्स ही रहता है, जहां पे हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कांस्टेंट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, मतलब कि कांस्टेंट का हम किसी भी डेटा टाइप में यूज कर सकते हैं कांस्टेंट का, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हमारा वो है कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट, कॉन्स्ट कीवर्ड जो होता है वो डिक्लेयर करता है कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फोर्सली यूजिंग पॉइंटर, अगर हमें अपने कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज करना हो तो उसको हम फोर्सली चेंज कर सकते हैं, बट वो उसमें कुछ केस है जो कि हम पॉइंटर्स को यूज करेंगे जब, तभी हम इसको फोर्सली चेंज कर पाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो है कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स, मतलब कि कांस्टेंट जो है तो लिटरल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन पे और जानते हैं कांस्टेंट को यूज करके, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारा टर्बो सी प्लस प्लस का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है, जो इंटरफेस है वो दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो मैं लिख देता हूँ हम किस चीज को यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना हेडर फाइल लिख लेंगे, तो हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जैसे ही बताया था कि iOS स्ट्रीम जो हेडर फाइल होता है वो कंपलसरी होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो मैं हर प्रोजेक्ट पे इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर हम सेकंड लेंगे हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड conaio.h। अब हम यहाँ पे अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, तो void मेन, इसको हम करेंगे क्लोज, नीचे आएंगे। अब हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन ले लेते हैं, तो पहले CLR ठीक है, क्लियर स्क्रीन आ गया हमारा, इसको हम कर देंगे क्लोज। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं पहले तो इंट a इक्वल्स टू 20 लिख दे, ठीक है। इसको हम क्लोज कर दिए हैं। यहाँ पे हमने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया जिसमें कि हमने a नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने 20 वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब हम काउट का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम अपने वेरिएबल का नाम लिख के इसको क्लोज कर देंगे। नीचे आएंगे हम यहाँ पे गेट ch का यूज करेंगे, इसको क्लोज करके नीचे पूरे स्टेटमेंट वाले सेक्शन को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, ये हमें 20 वैल्यू को पुट करा रहा है, 20 वैल्यू हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। चेंजेस ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे a नाम का, उसमें हम 10 वैल्यू को पुट करके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको कराते हैं रन। यहाँ पे हमें 10 हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसके वैल्यू को चेंज किया, a नाम के वेरिएबल जो है उसके अंदर जो हमने वैल्यू 20 दिया था उसको हमने चेंज किया, तो ये चेंज हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने डेटा टाइप से पहले कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर देते हैं। ये हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लिया अपने डेटा टाइप से पहले। अब हम इसको रन कराते हैं, तो हमें एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे सेम वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यू दिया है, तो ये हमें प्रिंट नहीं करा रहा है, ठीक है। ये हमें आउटपुट नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट को तो मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए ये हमें एरर शो कर रहा है, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम इसको रन कराते हैं, ये हमें 20 वैल्यू फिर से प्रिंट करा रहा है, क्योंकि हमने इसमें कांस्टेंट का यूज किया, तो ये हमें वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता ये, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कांस्टेंट का यूज करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, ओके। तो इसी तरीके के कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए एंड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को यानी कि कोड विद अदर्स को सब्सक्राइब करें। एंड अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी प्रोग्रामिंग को सीख सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज।